Hey guys, welcome back to my channel, or if you're new, so welcome to my channel. I know, we have been busy for a bit because our exam had us in a chokehold, but guess what? I'm finally back and starting a new explanation of new drama which is called 12 Letters. ये drama recently release हुआ है and it's full of twisted timelines, so I'm so excited to explain it. But उससे पहले आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, like this video and also share with your all friends. So let's start the video. तो एपिसोड 1 की शुरुआत होती है और हमें फीमेल लीड दिखाई जाती है जिसका नाम है हैतेंग। वो चाइना के छोटे से गांव मेवान में बैठी हुई थी। हमें दिखाया जाता है कि वो बहुत सैड है और मिजरेबल हालत में बैठी हुई रो रही है। वो एक लेटर लिख रही थी, बेसिकली एक सुसाइड लेटर था, और हमें उसके लेटर के नरेशन में ये पता चलता है कि उसकी दादी की रिसेंट डेथ हुई है। वो उन्हें इस लेटर में याद कर रही है। वो लेटर लिखने के बाद बाहर आकर ये लेटर एक रेड मेल बॉक्स में डाल देती है। उस लेटर बॉक्स के आसपास एक ऑरेंज कैट घूम रही थी। अब टाइमलाइन शिफ्ट होती है 2026 में, और अब वही कैट एक छोटे से सर्वेंट क्वार्टर, जो कि एक सिक्योरिटी गार्ड की रहने की जगह थी, वहां पर गुजरती है। बाहर से गेट के स्लैमिंग करने की बहुत जोर जोर से आवाज आती है, तो चौकीदार बाहर उठकर देखने जाता है, लेकिन बाहर उसे कोई नहीं मिलता, बल्कि एक रेड लेटर बॉक्स होता है और उसके ऊपर वही कैट होती है, और सीन शिफ्ट हो जाता है। अब हमें दो लोग दिखाए जाते हैं, जिसमें से एक सिक्योरिटी गार्ड है और एक बूढ़ा आदमी है, और ये दोनों बहस कर रहे हैं लेटर बॉक्स की वजह से। सिक्योरिटी गार्ड उस आदमी को वहाँ से जाने के लिए कहता है, और वो कहता है कि ये लेटर बॉक्स एक यूजलेस कबाड़ है, यहाँ से ना लेटर आ सकता है और ना ही जा सकता है। मगर इसकी ये बात सुनकर वो बूढ़ा आदमी बहुत गुस्सा हो जाता है। सिक्योरिटी गार्ड वहाँ से अनॉय होकर जाने लगता है, और तभी उस आदमी की बेटी आकर उसे घर ले जाती है। अब वो दोनों अपार्टमेंट आ जाते हैं। अपार्टमेंट के ओनर ने उन्हें घर खाली करने के लिए नोटिस दे दिया था, जिसकी तैयारी वो लोग करने लगते हैं। नियान अपने फादर को समझाती है कि उन्हें अब ये घर खाली करना होगा, वरना तो उसके लिए अपॉर्चुनिटीज मिस हो जाएंगी। मगर उसके डैड बहुत ज्यादा बहाने करने लगते हैं, और ये सब कुछ वो उसी लेटर बॉक्स की वजह से कर रहे थे। लेकिन वो उन्हें इग्नोर करके वहाँ से शिफ्ट होने की तैयारी करने के लिए सामान पैक करने लगती है, और दूसरी तरफ उसके डैड एक लेटर लिख रहे थे। सुबह होती है और उसके डैड का लेटर उसे मिलता है। इसमें लिखा था वो नियान को तंग नहीं करना चाहते हैं, इस वजह से वो कुछ टाइम के लिए यहाँ से जा रहे हैं। वो उन्हें ना ढूंढे। नियान को अपने डैड की फिक्र होने लगती है, और साथ ही उसे बहुत ज़्यादा गिल्ट होने लगता है, क्योंकि वो अपने डैड पर गुस्सा हो गई थी। और अब वो उन्हें ढूंढने के लिए पुलिस स्टेशन चली जाती है। पुलिस स्टेशन जाने के बाद उन्हें एक सीसीटीवी फुटेज मिलती है, जिसमें उसके डैड फैक्ट्री की तरफ जा रहे थे। वो पुलिस ऑफिसर्स को कहती है कि वो पुलिस ऑफिसर्स को कहने लगती है कि आप लोग उसी फैक्ट्री में दोबारा से चेक करें, मगर वो लोग उन्हें बताते हैं कि उन्होंने सब जगह चेक कर लिया है, इस वजह से वो दोबारा वहाँ नहीं जा सकते, और जैसे ही उनकी कोई अपडेट आएगी तो वो उसे सबसे पहले बता देंगे। अब पुलिस स्टेशन से वापस अपने घर जाते हुए नियान को सिक्योरिटी गार्ड मिलता है, और क्या वो अपने डैड को ढूंढ रही है, जिस पर नियान को बहुत हैरत होती है कि ये सब उस सिक्योरिटी गार्ड को कैसे पता है। फिर वो सिक्योरिटी गार्ड नियान को बताने लगता है कि उसके डैड वहाँ पर उसी तरह जैसे वो रोज लेटर बॉक्स के पास आ जाते हैं, उस दिन भी आए थे, और वो उसके डैड को रोकने की कोशिश कर रहा था, मगर उन्होंने कहा कि उन्हें बस एक लेटर को पोस्ट करना है और वहाँ से वो चले जाएंगे। वो उस लेटर को लेटर बॉक्स के अंदर डाल देते हैं, और डालते ही वहाँ से गायब हो जाते हैं। और उसके बाद वही कैट उस मेल बॉक्स के आसपास घूमने लगती है, और फिर इसके बाद वो लेटर वहाँ से गायब हो जाता है। सिक्योरिटी गार्ड नियान को उसी लेटर बॉक्स के पास ले जाता है, लेकिन नियान को अभी भी उस पर यकीन नहीं आ रहा था, तो इसलिए वो उस लेटर बॉक्स को चेक करने लगती है, मगर उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। तभी वहाँ पर वही ऑरेंज कैट आती है, और उस कैट के साथ एक लेटर भी, जो कि 1991 से आया था, और उसे किसी और ने नहीं बल्कि हैतंग ने भेजा था। अब हमारी टाइमलाइन शिफ्ट हो जाती है 1991 मेवान टाउन में। हमें मेन लीड दिखाया जाता है, जिसका नाम है यीशन। वो वहाँ पर अपने दोस्तों के साथ बैठा होता है। यीशन और उसके दोस्त सब मिलकर डेब्ट कलेक्टिंग का काम किया करते थे। अब उन तीनों को उनका लीडर ये ऑर्डर करता है कि उन्हें किसी येबू नाम के आदमी के घर जाकर 1000 युआन, जो कि इंटरेस्ट के पैसे हैं, वो कलेक्ट करने हैं। वो सब येबू के घर जाने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। येबू के घर पहुंचकर उन्हें ये पता चलता है कि येबू की मदर की डेथ हो चुकी है, और इसके बावजूद वो अपने घर पर नहीं है। लेकिन उन सबको वहाँ पर हैतंग दिखती है, जो कि अपनी ग्रैंड मदर की फोटो के आगे रो रही थी और उनके लिए प्रे कर रही होती है। वो सब लोग हैतंग को बताते हैं कि वो यहाँ पर येबू के उधार लिए हुए पैसे वापस लेने के लिए आए हुए हैं, लेकिन हैतंग उन्हें जवाब देती है कि उसके फादर यहाँ पर नहीं है। वो सब हैतंग की बातों को इग्नोर करते हुए उसके घर का सामान बाहर ले जाने लगते
लगते हैं। ये सब देखकर हैतंग उन्हें बताती है कि आज उसकी ग्रैंड माँ की फ्यूनरल का 7वां दिन है। ये सब सुनने के बाद वो सब वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन उन तीनों में से एक दोस्त उसकी ग्रैंड माँ के रूम में जाकर उनके बचे हुए आखिरी पैसे जो कि उन्होंने हैतंग के लिए छोड़े थे वो लेकर आ जाता है। उसे ये सब कुछ देखकर बहुत गुस्सा आने लगता है। वो उन तीनों को रोकने की कोशिश करती है, मगर फिर यीशुन उसे बताता है कि वो तीनों सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। और फिर जब वो तीनों हैतंग के घर से बाहर आने लगते हैं, यीशुन एक बूढ़े आदमी की कार्ट से टकरा जाता है। उसका कुछ सामान नीचे गिर जाता है, जिसे यीशुन उठाकर रखने में मदद करता है और साथ ही वो देखता है कि उसके पास एक रेड लेटर बॉक्स है और उसके ऊपर एक ऑरेंज कैट बैठी हुई है। और फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं और ऐसे ही उन तीनों दोस्तों का दिन और लोगों से डेब्ट कलेक्टिंग में गुजर जाता है। जब शुन अपने घर पर जाता है तो हमें पता चलता है कि वो एक ऑर्फनेज है और एक छोटे से घर में अकेला रहता है और जो पैसे वो अर्न करता है उन्हें सेव कर लेता है। अब रात में छा अपने बॉस बाओ के पास जाता है और उसका बॉस छा से पूछने लगता है कि उसने यीबू के पैसे अभी तक उसे क्यों नहीं दिए। अपने बॉस को जवाब देते हुए छा बताता है कि यीबू की मदर की रिसेंटली डेथ हुई है और फिर उसका बॉस उसे कहता है कि इस चीज की उसे कोई फिक्र नहीं है, वो जल्द से जल्द यीबू से पैसे लेकर आ जाए। अब सीन शिफ्ट होता है दूसरे दिन पर और हमें दिखाया जाता है शुन जो कि अपना सीनियर ईयर दोबारा से ज्वाइन कर रहा है। मिस्तान उसे समझाती हैं कि वो सारा ध्यान अपनी पढ़ाई पर लगाए क्योंकि वो पहले ही अपना सीनियर ईयर फेल कर चुका है। इसके बाद वो दोनों क्लास में आते हैं। क्लास में आते ही मिस्तान शुन को कहती है कि वो अपना इंट्रोडक्शन करवाए। वो इंट्रोडक्शन के नाम पर सिर्फ अपना नाम बताता है और देखता है कि वहाँ पर हैतंग बैठी हुई है, यानी हैतंग उसकी क्लासमेट है। क्लास खत्म हो जाती है और शुन क्लास से बाहर आने लगता है। बाहर दो लड़के शुन से उसके पुराने स्कूल और घर के बारे में पूछने लग जाते हैं और फिर वो उसको जबरदस्ती अपने साथ फुटबॉल खेलने के लिए कहते हैं। वो उन दोनों को इग्नोर कर बाहर आ जाता है। बाहर पहले ही हैतंग शुन का इंतजार कर रही होती है और वो उससे अपनी ग्रैंड मदर के पैसे मांगने लगती है तो शुन उसे बताता है कि वो पैसे उसके पास नहीं है, लेकिन हैतंग वो सब कुछ नहीं सुनती और उसे पुलिस के पास जाने की धमकी देने लगती है। फिर शुन हैतंग को बताता है कि अगर उसके फादर ने टाइमली वो पैसे उसके बॉस को वापस कर दिए होते तो ये सब कुछ होता ही नहीं। उन दोनों की बात खत्म होती है और वहाँ पर हैतंग की दोस्त आ जाती है और फिर शुन वहाँ से चला जाता है और ये सीन शिफ्ट हो जाता है एक बुक स्टोर पर जहाँ पर हैतंग एज अ पार्ट टाइमर जॉब कर रही थी। अब उसी स्टोर के बाहर हैतंग कुछ काम कर रही होती है, तभी वो बूढ़ा आदमी जो शुन से टकराया था वो वहाँ पर आता है और हैतंग से कार्डबोर्ड्स मांगने लगता है क्योंकि वो कार्डबोर्ड हैतंग को फेंकने थे। इस वजह से वो उन बूढ़े आदमी को वो कार्डबोर्ड्स दे देती है और साथ ही वो देखती है कि उनके पास एक रेड लेटर बॉक्स रखा हुआ था जिसके ऊपर वही ऑरेंज कैट बैठी हुई थी और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। अब अगले दिन वही रेड बॉक्स बुक स्टोर के बाहर रखा हुआ था। हैतंग वहाँ पर आती है और वो ओनर से पूछने लगती है कि यहाँ पर क्या कर रहा है, लेकिन उसके ओनर को उसका कुछ आइडिया नहीं था कि वो लेटर बॉक्स वहाँ पर कैसे आया। लेकिन फिर भी वो इग्नोर कर देते हैं क्योंकि ये लेटर बॉक्स उनकी स्कीम के काम आने वाला था जो उन्होंने अपने नई खोले हुए बुक स्टोर के लिए बनाई थी। और इसके साथ साथ वो हैतंग को बताते हैं कि हैतंग के लिए एक लेटर भी आया है। जैसे ही हैतंग उस लेटर को खोलती है वो कुछ वियर्ड फेसेस बनाती है और बहुत गुस्से में स्कूल जाने लगती है। हैतंग के स्कूल में कोई इवेंट होने वाला था और हर बच्चे से कुछ फंड्स कलेक्ट करने थे। हैतंग की क्लास की जिम्मेदारी हैतंग को दी जाती है। वो पूरी क्लास से फंड्स कलेक्ट करती है और आखिर में वो शुन के पास आती है। वो शुन से पैसे लेने के बाद शुन को बाहर आने के लिए कहती है। जब तक शुन और हैतंग क्लास के बाहर जाते हैं तब तक उनकी क्लास का एक स्टूडेंट हैतंग के बैग से वो लेटर निकाल लेता है और उसे पढ़ने लगता है और दूसरी तरफ हैतंग शुन से कहती है कि उसने उसे पहले ही बहुत तंग कर रखा है और अब वो ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करके उसे बहुत ज्यादा तंग कर रहा है। वो इनडायरेक्टली उस लेटर के बारे में उससे कह रही थी और अगर अब शुन ने कुछ ऐसा किया तो वो डायरेक्ट पुलिस के पास जाएगी और स्कूल की मैनेजमेंट के पास जाकर शुन को स्कूल से निकलवा देगी। शुन को ये सब सुनकर बहुत हैरत होती है। वो उससे पूछने लगता है कि उसने किया क्या है। फिर हैतंग शुन को उस लेटर के बारे में बताती है जो कि उसे शुन की तरफ से आया था और वो एक लव लेटर है। मगर शुन उसे बताता है कि उसने कोई लेटर नहीं लिखा है और उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि हैतंग ऐसे क्यों कह रही है। फिर वो दोनों क्लास में जाने लगते हैं। क्लास में जाने पर हैतंग देखती है कि वही लड़का जिसने उसके बैग से लेटर निकाला था पूरी क्लास में वो लेटर पढ़कर सुना रहा होता है और उस लेटर को सुनने के बाद पूरी क्लास जोर जोर से हंसने लगती है और हैतंग का मजाक उड़ाने लगती है। हैतंग वो लेटर उस लड़के के हाथ से ले लेती है और उस लेटर को फाड़कर फेंकने लगती है। तभी वहाँ पर मिस्तान आती है और उन दोनों को यानी कि हैतंग और शुन को अपने ऑफिस में ले जाकर बहुत ज्यादा डांटने लगती हैं। वो शुन से कहती हैं कि उसने अभी अभी ये स्कूल दोबारा ज्वाइन किया है
और वो फिर से ऐसी हरकतें कर रहा है, लेकिन शुन उन्हें मना कर देता है कि उसने कोई लेटर नहीं लिखा। फिर शुन और हैतिंग दोनों ऑफिस से बाहर आते हैं। शुन क्लास में जाता है और उसी लड़के को जो कि लेटर पढ़कर पूरी क्लास को सुना रहा था, शुन उस लड़के से पूछने लगता है कि क्या लेटर उसने लिखा है, लेकिन वो लड़का मना कर देता है। तो फिर शुन उसे कहता है कि अगर इस लेटर के अंदर उसका हाथ हुआ तो वो उसे बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। वो दोनों लड़ रहे होते हैं, तभी वहाँ पर मिस्तान आती है और मिस्तान के साथ होता है यीबू। यीबू आकर वहाँ पर अपनी बेटी और शुन दोनों को मिस्तान के साथ ऑफिस में ले जाता है। ऑफिस में जाकर वो पूरी सिचुएशन को कामली डील करने की कोशिश करता है। शुन से तो वो बिल्कुल ठीक से बात कर रहा था, मगर अपनी बेटी को वो कहता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था और ब्लेम वो अपनी बेटी के ऊपर डालने लगता है। उन सब की डिस्कशन खत्म होती है। मिस्तान यीबू से सॉरी करती हैं और फिर वो तीनों यानी कि मिस्तान, यीबू और हेतंग वहाँ से चले जाते हैं। जाते हुए मिस्तान ने वो लेटर डस्टबिन में फेंक दिया था, मगर शुन उसी ऑफिस में था और वो उस लेटर को डस्टबिन से निकाल लेता है। यहीं पर जाकर हमारा पहला एपिसोड एंड होता है। सो गाइज, आप सब कमेंट में बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। आई विल अपलोड द सेकेंड एपिसोड वेरी सून, सो टिल देन इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर देना और इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना।